दोस्तों मछली पालन में सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है मछली का जीरा। आज के इस वीडियो में हम जिस फार्म पे मौजूद हैं, पिछले 10 वर्षों से मछली पालन का काम किया जाता है यहाँ पे। और कहते हैं ना कि रोजगार जितना पुराना होता है चमक उतनी अधिक होती है। तो मछली का जीरा आज के इस वीडियो में दिखाने वाले हैं आप सभी को, किस तरीके से तैयार करते हैं और देश के कोने कोने में यहाँ से सप्लाई किया जाता है। तो किस तरीके से ये लोग काम करते हैं, पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी लेंगे। पिछले 10 वर्षों से मछली पालन के क्षेत्र में है और मछली का जीरा तैयार करके किसान भाइयों को अवेलेबल कराते हैं। पूरा परिचय एक बार हमारे दर्शकों को दे दीजिए। नमस्कार, मेरा पूरा नाम प्रणव कुमार, अरवल जिला, ग्राम भिखनपुर धवई, बिहार का। कितने दिनों से इस क्षेत्र में हैं आप? करीब 10 साल। 10 साल, करीब 10 साल हो गया। 10 वर्षों से आप मछली पालन के क्षेत्र में हैं और जीरा तैयार करते हैं, साथ साथ फिश फार्मिंग भी करते हैं क्या? जी, जीरा तैयार भी होता है, बाहर से भी आता है और अपना खुद का कल्चर भी है। खुद का कल्चर भी है। तो जरा बताइए कि अभी दो हांडी इधर है, एक हांडी उधर है, तो इसमें कौन कौन सी मछली का जीरा अभी आप रखे हुए हैं? इसमें आपको है, ये वाले में है देसी सिंघी, इसमें है मांगुर और उसमें भी है मांगुर। अच्छा, इसमें देसी सिंघी है। अच्छा, तो कहाँ कहाँ ये सब सप्लाई आप करते हैं? देसी सिंघी ऑर्डर के हिसाब से जहाँ का भी डिमांड आ जाए वहाँ हम लोग सप्लाई दे देते हैं। जी। अच्छा, जहाँ का पूरे भारत में आप सप्लाई करते हैं? कहीं भी, ऑल ओवर इंडिया, कहीं भी हो, ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करते हैं। तो इसके अलावा यहीं पे काम है या फिर अलग भी कहीं पे आप काम करते हैं? नहीं, चूंकि हम लोग का जो भौगोलिक स्थिति है, नहरी इलाका होने की वजह से जमीन तालाब के लिए नहीं मिल पाता है, तो जहाँ जहाँ भी अवेलेबल हो अलग अलग लोकेशन पे तो वो करते हैं। हाँ। इसमें कौन सा है भैया, अब थोड़ा दिखाइएगा, कौन सा है इसमें? ये मांगुर है। मांगुर है जी। अच्छा, तो ये मांगुर है और ये बड़ी मछली है। कितनी है इसका थोड़ा सा डिटेल दीजिए आप। 200 लाइन की है। 200 लाइन की है जी। वो और सिंगी जो थी, सिंगी करीब 1000 लाइन की है। 1000 लाइन की सिंगी है जी। और ये 200 लाइन की मांगुर है। मांगुर है। तो इसका किस तरीके से रख रखाव, मेंटेनेंस वगैरह, किस तरीके से मैनेजमेंट वगैरह है, थोड़ा बताइए इसके ऊपर। मांगुर तो कम लागत में रहने वाली मछली है। बेसिकली वो जो भी मुर्गा उर्गा का वो होता है, जिसको मतलब बोले नॉनवेज, ये पे फीड पे रहती है ये। अच्छा। जी। तो ये बेसिकली वो लोग करते हैं जिनका काम कटर वगैरह का होता है, वो लोग इसको पालते हैं। वो लोग ज़्यादा ये प्रेफर करते हैं क्योंकि उनके पास अपना नॉनवेज फीड होता है। अच्छा, एक और हांडी हम देख रहे हैं, तो इसमें कौन सा भैया? वो सेम है, वो भी मांगुर ही है। इसमें भी मांगुर? हाँ, मांगुर है। अच्छा। जगह क्षमता के हिसाब से अलग अलग किया हुआ है। अच्छा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि नींबू भी रखते हैं आप, तो ये है, इससे फायदा क्या? नींबू से फायदा ये है कि ये एक दूसरे को, चूंकि मांसाहारी मछली है ना, एक दूसरे को खाता नहीं है, काटता नहीं है। अच्छा। नींबू देने से और साइट्रिक एसिड होता है, उसके वजह से वो एक दूसरे को नुकसान नहीं करता है। इसलिए नींबू का यही काम है, नुकसान नहीं करता। फीड वगैरह इसमें देते हैं क्या आप? किस तरीके से आप? ये तो अभी जैसे पॉन्ड से निकाला हुआ है, इसमें हम कहीं दूसरे जगह भेजना है तो ही ये बाहर में है, नहीं तो फीड देना होगा तो तालाब में देंगे, इसमें फीड नहीं देंगे। अच्छा, चलिए थोड़ा सा तालाब भी हम आप सभी को दिखाने का प्रयास करते हैं। तो ये जो है 10 वर्षों से आप इस क्षेत्र में हैं, तो हमको लगता है कि अच्छा खासा अनुभव भी हो गया होगा। ये सब क्या है, थोड़ा बताइए। ये बेसिकली प्लास्टिक का डब्बा है, ट्रांसपोर्टेशन में ये यूज होता है, इसी में रख करके, और 4 व्हीलर से अगर ले जाना होता है तो इसी में रख करके ले जाते हैं। अच्छा, इसीलिए आप छिद्र छोटा आप दिए हैं कि जिससे ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलते रहे। अच्छा, तो पीछे में आप सर तालाब बनाए हैं और यहाँ से देश के कोने कोने में आप सप्लाई करते हैं, तो सब यहीं से आप निकालते हैं या फिर अलग से भी आप टाई अप करके रखे हैं क्या? नहीं, अलग से भी आता है, चूँकि इतने कम जगह में सारा सीड्स रख पाना पॉसिबल नहीं है। जो पॉसिबल होता है उनको यहाँ पे हम रखते हैं जी। और कुछ जो सीड है डायरेक्ट आपको बंगाल से भी आता है। अच्छा। जैसे आईएमसी है, आईएमसी के लिए बड़ा पॉन्ड होना चाहिए, तो वो अलग लोकेशन पे है। तो हर ये करके, और कुछ साथ में काम करने वाले लोग भी हैं जी, तो उनसे भी टाई अप है। क्योंकि बेसिकली इसमें इतना ज़्यादा ये है, वेराइटी है कि सारे वेराइटी को रख पाना पॉसिबल नहीं है। सारे वैरायटी को रख पाना पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे एक छोटा पाउंड, कहते हैं ना कि मछली की जीरा रखने के लिए छोटा पाउंड का आवश्यकता पड़ता है, तो इस तरीके से जितना आवश्यकता है उसके हिसाब से आप पाउंड बनाए हुए हैं, जिसमें आप मछली का जीरा रखते हैं। अच्छा सर, एक बात बताइए, जैसे बहुत सारे किसान जो है ऐसे जब शुरुआत करने चाहते हैं, जब मछली पालन में आना चाहते हैं, तो उनको समस्या ये देखने को मिलता है कि सबसे पहले ब्रीड कौन सा चुनाव करें, कौन सा मछली लेकर के आए अपने फार्म में,
कौन सा मछली अपने तालाब में रखे जो उनको ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, कम फीड कॉस्ट लगेगा, ज़्यादा मुनाफा होगा, कौन सा आप क्या सर प्रिफेयर करेंगे किसान भाइयों को बताइए थोड़ा। देखिए सर, उसके लिए तो कैसा उनका लैंड है, कितना साइज का पॉन्ड है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। कल्चर जो है बेसिकली इसी पे डिपेंड करता है जी। कि उनका बजट क्या है, उनका पॉन्ड एरिया क्या है, उसके ऊपर ही सर वैरायटीज बहुत है। छोटे से लोग स्टार्ट करते हैं, अगर जिनके पास बहुत ज़्यादा जगह है, 1 एकड़ 1.5 एकड़ का है, तो वो IMC करें, कार्प ग्रुप का मछली वो करें। अगर जिनका छोटा सा है, कम जगह में है, तो कम जगह में देसी सिंगी करें, आप देसी मांगुर करें, कैटफिश श्रेणी में जाएं, आपको गुलशा टेंगरा वगैरह ये करें। तो सर पॉन्ड के हिसाब से उनको कल्चर करना होगा। पॉन्ड और बजट 2 चीज़ मैटर करता है इसमें। पॉन्ड और बजट, जैसे कहते हैं ना कि अपने बिहार में ज़्यादा पर्याप्त भूमि बहुत कम लोगों के पास होता है, तो कहते हैं कि जब कम छोटा सा तालाब में भी मछली पालन का शुरुआत करना अगर कोई किसान भाई चाहे तो उससे भी शुरुआत कर सकते हैं, छोटे से जगह में भी शुरुआत कर सकते हैं। जो छोटे किसान हैं खासतौर पे उन लोगों के लिए कितने एरिया में तालाब होना चाहिए और किस तरीके का मछली उसमें रखेंगे जो उनको ज़्यादा फायदेमंद होगा? सर अगर मिनिमम उनके पास 1 कट्ठे का भी जमीन हो जिसमें तालाब हो, 1 कट्ठे का भी तालाब हो, तो भी वो करके अच्छे खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। जैसे देसी सिंगी 1 कट्ठे के तालाब में आराम से रह लेंगी, आराम से उनका वो हो जाएगा, ग्रोथ भी अच्छा होता है, उनके लिए बड़े वो पॉन्ड की जरूरत नहीं पड़ता है। जी। और कॉस्ट भी बहुत कम है, लागत भी उसमें देसी सिंगी में लागत भी बहुत कम है। थोड़ा सा समय और थोड़ा सा केयरिंग उनको चाहिए। बट छोटा तालाब है तो आप देसी सिंगी या देसी मांगुर से स्टार्ट कीजिए। देसी मांगुर थोड़ा सा देसी सिंगी के मुकाबले में थोड़ा टफ होता है। जैसे उनको आप कहें कि बीमारी देसी सिंगी के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा है देसी मांगुर में जी। बाकी आप इन दोनों से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर नए स्टार्ट करना है तो देसी सिंगी से हम तो प्रेफर करते हैं कि देसी सिंगी से स्टार्ट कीजिए। उसके बाद फिर जैसा पॉन्ड जैसा बजट, बहुत सारी वैरायटी है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे अभी सर आपके पास जो मछलियां हैं किस किस टाइप का आप किसान भाइयों को प्रोवाइड कराते हैं, किस किस टाइप का आप अवेलेबल कराते हैं? अभी जो आपके पास है तो बड़ी मछली थोड़ी सी बड़ी है और इससे भी छोटा स्पॉन वगैरह होता है, वो सब भी सप्लाई करते हैं क्या, किस तरीके से? एक्चुअली सर देखिए, इसका जो आइडियल साइज है देसी सिंगी का, जी, मेरा मानना ये है कि जो भी कल्चर करना है, स्टार्टिंग कर रहे हैं, न्यूली हैं, तो वो सीड्स में बचत ना करें, थोड़ा स्टैंडर्ड साइज का सीड डालें। और तो उसके लिए हम उनको प्रेफर करेंगे 1000 लाइन, 700, 1000, 1200 लाइन। जो बड़ी मछलियां हैं, नहीं, वो जो देसी सिंगी का बात कर रहा हूँ। जी। उसके बाद देसी मांगुर में आपको वो भी 800, 1000, 700, 600 तक लाइन। इससे बड़ी साइज को हम अभी प्रेफर नहीं करेंगे, या उससे ज़्यादा छोटी साइज जैसे जो स्पॉन वगैरह करते हैं। स्पॉन वगैरह एक्चुअली सक्सेस होता है आपको IMC में ही। तो जिनको IMC करना है वो तो खैर स्पॉन से भी कर सकते हैं। स्पॉन क्या, धानी और जीरा से कर सकते हैं। स्पॉन तो उनके लिए भी थोड़ा सा मुश्किल होगा, धानी और जीरा से कर सकते हैं। बाकी जैसे जैसे उनको एक्सपीरियंस आ जाए अपना ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, इसका ट्रेनिंग वगैरह भी कहीं पे प्रोवाइड आप लोग कराते हैं? हम लोग तो ट्रेनिंग नहीं कराते हैं। अपना बिहार सरकार का बहुत सारा इसमें चलता है, हर साल कुछ ना कुछ ट्रेनिंग का आता है। ICAR का ट्रेनिंग आता है, तो अपना कोऑर्डिनेट करके जो है ना, जिला मत्स्य पदाधिकारी से कोऑर्डिनेट करके अपना कर सकते हैं ट्रेनिंग। बेसिकली हम लोग नहीं प्रोवाइड कराते, हम लोग सिर्फ ऐसे ही सलाह दे देते हैं, जो भी उनको ज़रूरत हो कल्चर के दौरान, जो भी उनको मतलब प्रॉब्लम आने वाला है, वो चीज़ हम कर पाते हैं। हमारे पास ट्रेनिंग का कोई यहाँ पे आप नहीं कराते हैं, लेकिन जितना जानकारी जरूरत होता है मछली पालन में उतना आप प्रोवाइड करा देते हैं, जिससे किसान भाई आसानी से कर सकते हैं। जी, कल्चर में जो भी उनको समस्या है उसका पूरा हम लोग के पास निदान रहता है। हमारे पास डॉक्टर की भी टीम जो है अटैच है, साथ में उन लोग के साथ हमारा टाई अप रहता है। फीड वाले खुद ही अपना डॉक्टर प्रोवाइड कराते हैं, तो उन लोग को अवेलेबल कराया जाता है नियर बाई। अगर बिहार में कहीं भी हो या किसी भी स्टेट में, तो हर जगह उनको अवेलेबल करा दिया जाता है, क्योंकि हम लोग के पास 2-3 कंपनियों से टाई अप है। फीड की जो कंपनियां हैं उन लोग से टाई अप है, तो उनके अकॉर्डिंग और उनसे सहारा लेकर के हम लोग प्रोवाइड करा देते हैं। जो भी हेल्प चाहिए होता है, मेडिसिन हो जाए, क्या बीमारी है, मौसम के अनुसार उन केयरिंग कैसे करना है, क्या फीड कराना है,
तो वो सब हम लोग करा देते हैं। अच्छा सर, तो अभी जैसे हम देख रहे हैं कि जो भी आपके पास मछलियां हैं, जो अभी आपके पास कह रहे थे कि अभी प्रयागराज लेकर के जाएंगे, आप उसको भेजेंगे प्रयागराज, तो जरा बताइए कि प्रयागराज के जो किसान भाई हैं, अगर उन तक पहुंचाना है या फिर देश के किसी भी कोने में आप पहुंचाते हैं तो उसका क्या तरीका होता है, किस तरीके से आप भेजते हैं? सर डिपेंड करता है कि उनका ऑर्डर कितना बड़ा है। अगर बड़ा ऑर्डर है तो पिकअप वैन जाती है जी। अगर छोटा ऑर्डर है तो हमारी 4 व्हीलर है, उससे जाती है। और अगर बहुत ज़्यादा छोटा है तो बस से या बाई ट्रेन भी भेजा जाता है। वो ऑर्डर के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को हैंडल करते हैं कि कैसे उनको बढ़िया से डिलीवरी कैसे किया जाए। ज़्यादातर तो प्रयास करते हैं कि हम लोग खुद से ही जा कर के वो करें। ट्रांसपोर्ट का जैसे बस वगैरह का तो बहुत कम ही हम लोग प्रयास करते हैं कि बस पे लेकर के जाएं। लेकिन 4 व्हीलर है अपने पास तो उससे मैक्सिमम कवर हम लोग उसी से कर लेते हैं। छोटा मोटा ऑर्डर भी रहता है तो उसी से कवर कर लेते हैं जी। अच्छा, तो सर रेट क्या क्या होता है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। सर हर ब्रीड का अपना अलग अलग रेट होता है, समय के हिसाब से और साइज के हिसाब से। जी। जैसे हम सिंघी का ही बात करते हैं तो सिंघी आपको 1.5 रुपये से ले करके आपको 7 रुपये तक है। अच्छा। साइज और समय के अकॉर्डिंग ऑफ सीजन पे लेंगे तो कुछ कॉस्टली हो जाएगी, साइज बड़ा लेंगे तो कुछ कॉस्ट हो जाएगा। तो सर वो सारे चीज़ डिपेंड करेगा आपको समय और आपके क्वांटिटी के हिसाब से कि क्या क्वांटिटी आपको चाहिए और किस टाइम पे चाहिए और कौन से साइज का चाहिए। बट रेट में वेरिएशन रहता है, जैसे पंगास का अलग रेट है, आपको मांगुर का अलग रेट हो जाएगा, आईएमसी का अलग रेट हो जाएगा, रूपचंदा का अलग रेट होगा, सारे गुलछा टेंगरा का अलग रेट है। तो सब सारे मछलियों का रेट जो है आपको अलग अलग होता है, समय के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से अलग अलग रेट होता है। अच्छा, तो स्पॉन वगैरह जो है ये अवेलेबल आप नहीं कराते हैं क्या? नहीं, स्पॉन भी अवेलेबल होता है, क्योंकि स्पॉन डायरेक्ट हैचरी। वही हम जानना चाह रहे हैं कि कितने टाइप्स आप मछलियों का जो जीरा है ये तैयार करते हैं और कितने टाइप्स आप भेजते हैं किसान का, ये थोड़ा बताइए। देखिए स्पॉन बेसिकली बहुत स्पॉन का डिमांड भी बहुत कम होता है। कहीं कहीं बहुत कम फार्मर जो हैं स्पॉन पे काम करते हैं। अगर उनको स्पॉन चाहिए होता है तो हम लोग मंगवा करके देते हैं, क्योंकि आईएमसी का हैचिंग हम अपने पास है नहीं। और बिहार में जो स्पॉन अगर सक्सेसफुल है हैचिंग किसी का तो वो है आपको आईएमसी का ही। आईएमसी का स्पॉन जो है सक्सेसफुली आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं जीरा में, धानी में। लेकिन आप बाकी जितने भी सिंघी का स्पॉन हो गया, अपना रूपचंदा का स्पॉन हो गया, ये सब पे काम कर पाना या इसको सक्सेस करा पाना मुश्किल है। जनरली आईएमसी का ही होता है तो आईएमसी का हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा, बड़ी मछलियां जो है अगर किसान भाई अगर लेते हैं, जैसे अभी जो आपके पास जो साइज है उसमें कहते हैं कि नुकसान होने का उसमें चांस बहुत कम होता है। हाँ? ये आइडियल साइज है। एक्चुअली ये जो साइज है जिसको आइडियल माना जाता है, आइडियल साइज है जी। इस हिसाब से सिंघी के लिए और मांगुर के लिए। बाकी जैसे आप फिर आईएमसी पे बात करेंगे तो आईएमसी का आइडियल साइज होता है आपको फिंगरलिंग जी। फिंगरलिंग जो है, फिंगरलिंग आपको फिर ईयरलिंग, ये दोनों आइडियल साइज माना जाता है। मछलियों का जीरा में जैसे अगर कोई किसान भाई लेकर के जाते हैं तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है और कौन सा दाना देना जरूरी होता है? क्या दाना वगैरह भी आप प्रोवाइड कराते हैं क्या? हाँ, दाना हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। जैसे हम पहले भी बताया कि हमारा 3 कंपनियों के साथ टाई अप है जी। तो फार्मर के हिसाब से, फार्मर के बजट के हिसाब से तीनों कंपनियों का दाना जो है उनको प्रोवाइड कराया जाता है। और साथ में वो डीलरशिप वगैरह मेरे पास नहीं है दाने का, लेकिन डीलर लोग से टाई अप है, प्लस साथ में कंपनी से टाई अप। जैसे जिनको बिहार में चाहिए, बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चाहिए, लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट के डीलर से अपना टाई अप होता ही है। और बिहार से बाहर भी चाहिए तो कंपनियों का जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनसे हमारा टाई अप रहता है, तो अवेलेबल करा देते हैं। कहीं दाने की या मेडिसिन की कहीं पे भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होने देते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप लोग जो काम करते हैं वो बड़े पैमाने पे काम करते हैं, जिससे किसान को रेट सही उचित मिल जाता है ना सर? जी। हम लोग चूँकि क्या है कि लो मार्जिन पे काम करते हैं, क्वांटिटी प्रेफर करते कि बल्क क्वांटिटी में काम हो, तो रेट जो है लगभग जो बंगाल देता है वही रेट हम लोग भी लगभग प्रोवाइड करा देते हैं। तो जुड़ करके आप काम कर सकते हैं। बहुत सारे किसान जुड़ करके यहाँ से काम कर रहे हैं। विशेष रूप से अगर जानकारी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।